हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री उपदेशामृत। कल के सत्र में हमने श्लोक क्रमांक 6 पे चर्चा की थी, जिसमें रूप गोस्वामी भौतिक दृष्टिकोण से भक्त को नहीं देखना चाहिए इस विषय में बतलाते हैं कि भक्त अगर अशक्त हो, उसके शरीर में कोई बीमारी हो, उसका चेहरा कुरूप हो या निम्न कुल में जन्मा हो, इस दृष्टिकोण से कभी भी भक्त को नहीं देखना चाहिए। और जब कोई इस दृष्टिकोण से भक्त को देखता है तो वह वैष्णव अपराध कर बैठता है, और वैष्णव अपराध करने से उसकी जो भक्ति लता बीज है समूल नष्ट हो जाती है। तो भक्त के अंदर जो दिव्य गुण होते हैं केवल उन्हीं को ही देखना चाहिए। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि उस भक्त का सबसे श्रेष्ठ गुण है कि वह कृष्ण की सेवा कर रहा है, कृष्ण को शरणागत है। ये उसका सबसे बड़ा गुण है, यही गुण हमें देखना चाहिए। इसी गुण को देखने से अन्य जो दुर्गुण है वह हमें नहीं दिखेंगे। अब रूप गोस्वामी जब भक्त के विषय में ऐसा बता रहे हैं कि उसको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, वह दिव्य है, आध्यात्मिक है, क्योंकि वह कृष्ण की सेवा में लगा है। आज के श्लोक में रूप गोस्वामी हरिनाम के महिमा बताएंगे। पूर्व के श्लोक में उन्होंने भक्त के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए इसके विषय में बताया। क्यों? क्योंकि अगर हम भक्त के साथ व्यवहार करना समझ जाएंगे तो हम हरिनाम अच्छे से ले पाएंगे। इसलिए पिछले श्लोक का और इस श्लोक का संबंध है। एक नवदीक्षित भक्त को शुद्ध भक्त के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, ये पिछले श्लोक में हमने सुना। अगर वह सही दृष्टिकोण रखता है, उसकी चेतना में कोई भौतिकता नहीं है, कलमश नहीं है, तो वह अच्छे से नाम ले पाएगा, नाम के प्रति उसकी रुचि जागृत हो पाएगी। वो आज का श्लोक बताया गया है जो रूप गोस्वामी कहते हैं। श्री उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 7। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादराद् अनुदिनं खलु सेव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सेव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादराद् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गतमूलहन्त्री। शब्दार्थ स्यात् है कृष्ण, भगवान कृष्ण का, नाम पवित्र नाम, चरित आदि चरित्र लीलाएं इत्यादि, सीता मिश्री, अपि यद्यपि, अविद्या अज्ञान का, पित्ता पित्त से, उपतप्ता पीड़ित,
रसनस्य जीव की ना नहीं रोजिका स्वादिष्ट नु आहा। कितना विचित्र है ये। किंतु लेकिन आदरात सावधानी पूर्वक अनुदिनम प्रत्येक दिन या अहर्निश खलु स्वभावतः सा वह नाम रूपी मिश्री एवं निश्चय ही जुष्टा ग्रहण की गई या उच्चारित स्वादी स्वादिष्ट क्रमात् क्रमशः भवती हो जाती है तद्गत उस रोग की मूल जड़ हंत्री नष्ट करने वाली। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्य सभी मिश्री के समान मधुर है। यद्यपि अविद्या के पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ को किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं मिलता, लेकिन यह आश्चर्य ही है कि इन मधुर नामों का नित्य कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। एक तरह से यह श्लोक कृष्ण के नामों का गुणगान कर रहा है। और दूसरे दृष्टिकोण से देखें, अगर हम भक्त के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उत्तम अधिकारी के साथ हमारा जो दृष्टिकोण है कैसा होना चाहिए, वह शुद्ध भक्त है, भगवान को प्रिय है, उनकी सेवा करना है, और मध्यम अधिकारी के साथ हमारा मैत्री होता है या उससे हम उपदेश ग्रहण करते हैं, और कनिष्ठ अधिकारी पे हम दया करते हैं। जब इस प्रकार का व्यवहार हम समझ जाएंगे और उनको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, तब हमारे मन में नाम लेने के प्रति जो रुचि है वो जागृत होगी। क्योंकि एक प्रकार से सिद्धांत कहता है कि अगर हम भक्त जो भगवान को प्रिय है उनके साथ प्रेम से रहेंगे, उनके साथ प्रेम जैसा आदान प्रदान करेंगे, तो कृष्ण जब ये देखते हैं तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और कृष्ण और उनके नाम में कुछ भी अंतर नहीं है, तो वह नाम प्रभु उस साधक पे दया करते हैं, उसको उस नाम में रुचि प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने भक्त के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है। अब यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण का जो पवित्र नाम है, खाली पवित्र नाम ही नहीं, उसकी जो लीलाएं हैं, चरित्र है, रूप है, गुण है, ये सब कैसे हैं? दिव्य है। दिव्य मतलब रूप गोस्वामी उसकी तुलना मिश्री से कर रहे हैं। मिश्री जो बहुत मीठी होती है। लेकिन समस्या क्या है, जब हम पद जीव, भौतिक जीव जो इस संसार में रह रहे हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भवरोग में फंसे हुए हैं, जब उस नाम को लेने का प्रयास करते हैं या कृष्ण की कथा को सुनने का प्रयास करते हैं, हमको रुचि नहीं आती, हमको मिश्री जैसा स्वाद नहीं लगता। क्यों? कारण बता रहे रूप गोस्वामी, क्योंकि अविद्या, अविद्या रूपी माया इस जीव के ऊपर बैठी हुई है, जो उसको पकड़ के रख कर उसके जो मूल इंद्रियां हैं उसको कृष्ण से दूर कर दिया है। और अविद्या की तुलना किससे की है? ऐसा रोगी जिसको पीलिया हो जाता है। अब जिस व्यक्ति को पीलिया है तो डॉक्टर उसके लिए क्या उपचार करता है? उसके लिए उपचार यही है कि वह मिश्री खाए,
मीठा वस्तु ले जिससे उसका जो स्वाद जो वह खो चुका है वह पुनः प्राप्त हो जाए। अब शुरुआत में वह जब मिश्री लेना प्रारंभ करता है तो उसको कैसी लगती है मिश्री? कड़वी लगती है, उसको अच्छी नहीं लगती। जबकि मिश्री कड़वी है क्या? मिश्री तो मीठी है। लेकिन उस रोगी को कड़वी लगती है, क्यों? क्योंकि वह अपना स्वाद खो चुका है। माया में लिप्त होकर जीव कृष्ण को भूल चुका है, उस कृष्ण रूपी नाम के प्रति जो स्वाद है उसको खो चुका है। इसके कारण उसको नाम लेने में रुचि नहीं आती। जब करने बैठते हैं तो हम सोचते हैं कैसे भी करके समय निकल जाए। 16 माला जो है 2 घंटा उसी समय बीतना मुश्किल होता है, बाकी समय कैसे जाता है पता भी चलता नहीं है। लेकिन वो जब करते समय सुई अटक जाती है। और बार बार भक्तों को देखा भी गया है, वो एक माला होने के बाद समय देखते रहते कितना समय हो गया। साधक जो होता है वो ये इस दृष्टिकोण से भी देखता है कि मेरी माला सही समय पे हो रही है नहीं हो रही, उसको करने में कितना समय लग रहा है। ये ठीक है, ये दृष्टिकोण अच्छा है। लेकिन जब करते समय हमारा मन कृष्ण के नाम पे केंद्रित क्यों नहीं होता? ये मन इधर उधर क्यों भटकता रहता है? इसका मूल कारण है अविद्या, जो रूप गोस्वामी श्लोक में बता रहे हैं। अब अविद्या क्या है? भागवतम में 5 प्रकार का अज्ञान का आवरण बताया गया है। इसी को अविद्या बोलते हैं। क्या क्या है? पहला अविद्या ही है। अविद्या का अर्थ है मैं और मेरा। जीव इन्हीं 5 आवरण में फंसा हुआ है। इसके कारण वह कृष्ण को भूल चुका और कृष्ण के प्रति जो रुचि आनी चाहिए नाम लेने से, कृष्ण के कथा सुनने से जो रुचि आनी चाहिए उसमें वो उत्पन्न नहीं हो पा रही। क्या कारण है? ये 5 चीजें कारण है। पहला है अविद्या। अविद्या का सीधा अर्थ है मैं और मेरा। अहम ममेति, मैं शरीर हूं और ये वस्तु मेरी है। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता कहते हैं कि उपाधि से संबंधित देखना अपने को। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, या मैं डॉक्टर हूं, या मैं इंजीनियर हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। ये सब उपाधियां हैं। जब व्यक्ति इन उपाधियों से अपने को संबंधित देखता है तो वो अस्मिता में पड़ जाता है। तो प्रश्न ये है कि जीवात्मा इन उपाधियों से संबंधित है क्या? आज वो हिंदू कुल में जन्म लिया है, मरने के बाद क्या पता वो मुसलमान कुल में जन्म ले ले। जीव का ये उपाधि नहीं है। जीव का तो एक ही उपाधि है, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। ये मूल उपाधि है जीव की। इसको भूलकर इस संसार में वो जीव अस्मिता में फंस गया है। इसलिए आप देखो जो डॉक्टर लोग होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जब कार्ड अपना छपवाते हैं उसके आगे डिग्री जरूर लिखते हैं। तो डिग्री लिखने का तात्पर्य क्या है? ये पता चले कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। ये अस्मिता है। इसलिए कुंती महारानी क्या कहती है कि उच्च शिक्षा, जो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त किया है, कृष्ण वो भी आपको प्राप्त नहीं कर सकता। जो ऊंचे कुल में जन्म लिया है वो भी आपको प्राप्त नहीं कर सकता। जो धनवान कुल में जन्म लिया है वो भी आपको प्राप्त नहीं कर सकता। जो सुंदर शरीर प्राप्त किया वो भी आपको प्राप्त नहीं कर सकता। तो आप किसके हो? अकिंचन गोचर। हाँ, अगर किसी भक्त में चारों योग्यताएं हैं पर फिर भी गर्व नहीं है तो उस पर कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है, वो कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। तो अस्मिता में जीव फंसा हुआ है, उपाधियों से ग्रस्त है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में क्या गया है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। उपाधि क्या है? भागवतम में कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं यस्यात्म बुद्धि कुणुपे त्रिधातु के। कौन सी उपाधि है? पहले तो इस शरीर को ही आत्मा मानना। दूसरा उपाधि क्या है? घर के सगे संबंधियों को, बच्चों को, पत्नी को अपना मानना। तीसरा उपाधि क्या है? जिस देश में जन्म लिया उस देश को पूज्य मानना। मैं भारतीय हूं।
ये सब उपाधियां हैं। और इसकी तुलना कृष्ण कहते हैं तीर्थों में जाकर केवल स्नान करना, साधु का संग ना करना। जब ये सब कुछ प्राप्त होने पर जीव इन उपाधियों से ग्रस्त है, तो उसकी तुलना कृष्ण करते हैं स एव गोखरा। गो मतलब गाय, खर मतलब गधा। तो अस्मिता में जीव पड़ा हुआ है, इसके कारण अविद्या उसके मन में बैठी है और कृष्ण के प्रति नाम, कृष्ण के प्रति जो कथा में रुचि है उसकी उत्पन्न नहीं हो रही। तीसरा है राग। राग मतलब आसक्ति, इस संसार के विषयों के प्रति आसक्ति। 5 इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं। आंखों के लिए रूप है, कानों के लिए शब्द है, जीवा के लिए रस है, स्पर्श के, त्वचा के लिए स्पर्श है और नासिका के लिए गंध है। ये पांचों इंद्रियों से व्यक्ति इस संसार के विषयों में आसक्त है, ये राग उसको फंसा लेता है। ये तीसरी अज्ञान का आवरण है। चौथा है ईर्ष्या या द्वेष। ये संसार द्वंद्व से बना है, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, स्तुति, यश, अपयश, स्त्री, पुरुष, दिन, रात, ये सब द्वंद्व है। ये जीव द्वंद्व में फंसा हुआ है। जब उसके मन में द्वेष आता है किसी जीव के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, तो उसको अविद्या प्राप्त हो जाती है। अविद्या के कारण, इस द्वेष के कारण वह कृष्ण के नाम और कथा में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। और पांचवा है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब टोटल मटेरियल एब्जॉर्प्शन, भौतिक वस्तु में पूरा तल्लीन हो जाना, मग्न हो जाना। जैसे उदाहरण के रूप में कोई पुरुष है, उसकी स्त्री बहुत सुंदर है, तो स्त्री के सौंदर्य के प्रति इतना मुग्ध है कि वो स्त्री का संग छोड़ना नहीं चाहता। इसको कहते हैं अभिनिवेश। जैसे स्त्री के, उसका पति है, बहुत धनवान है, बहुत पैसे वाला है, तो स्त्री अपने पति के प्रति बहुत आसक्त है, तो वह अभिनिवेश कहलाता है। कोई भी ऐसा भौतिक पदार्थ या वस्तु जो जीव के मन को पूरा आकृष्ट करके उसमें लगा दिया है, मतलब चित्त, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब उसमें लगा हुआ है, उसको कहते हैं अभिनिवेश। इसके कारण जीव, इन पांचों के कारण जीव कभी भी कृष्ण के जो नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, उसमें उसकी रुचि कभी भी जागृत नहीं हो पाएगी। ये सब वस्तुएं हम लेकर बैठे हैं। जब के समय भी आप देखिए, मन जो होता है, ये मन एक पक्षी है। इस पक्षी के 2 पंख हैं। 2 पंख कौन से हैं? एक भूतकाल में जो घट चुका है उसका चिंतन होता है, और दूसरा पंख कौन सा है? भविष्य में क्या होगा, जब के समय वही चिंतन चलता है। तो अब वो किस में आएगा? राग और द्वेष में आ जाएगा। भूतकाल में किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया तो उसका चिंतन होता है, मेरे साथ ऐसा उसने क्यों किया। और भविष्य की चिंता रहती है कि अगर मैं सब कुछ छोड़ दूंगा कृष्ण के लिए, तो कृष्ण मेरा रक्षण कर पाएंगे क्या। तो ये 5 प्रकार की अविद्या जीव को पकड़े हुए है, जिसके कारण जीव कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला में रुचि उत्पन्न नहीं कर पा रहा। भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक भी आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रे सेवन मुखे जीवादो स्वयं एव स्फुरतता। कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला सब दिव्य है, लेकिन उसको हम भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते। समझना होगा तो क्या करना चाहिए? अतः श्री कृष्ण नाम आदि, वहां पे भी नाम आया है, नाम आदि। आदि में क्या जाएगा? रूप, गुण, लीलाएं। नाम लेना होगा। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो। जीवा से नाम लेना होगा और प्रसाद ग्रहण करना होगा, उससे हमारी इंद्रियां दिव्य होती जाएंगी। और जब शुद्ध हो जाएंगी तो ये 5 प्रकार के आवरण हट जाएंगे। और ये 5 प्रकार के आवरण हट गए तो हम कृष्ण के नाम में हमारी रुचि आ जाएगी।
एक बार ब्रह्मानंद प्रभु ने प्रभुपाद जी को पूछा, जप में क्वालिटी कैसे लाई जाए। हम क्वांटिटी तो सुनते हैं 16 माला, अब भक्त जैसे जैसे कृष्ण भावनामृत में समय व्यतीत होता है तो माला भी बढ़ा देते हैं। माला माला बढ़ाने से उस नाम के प्रति हमारी रुचि जागृत हो रही है क्या, या गुणवत्ता वाला नाम हम ले पा रहे हैं, ये हमें विचार करना चाहिए। अगर गुणवत्ता वाला नाम नहीं ले पा रहे तो हमें 16 ही रखना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 16 माला में ही नाम अपराध हो रहा है। तो प्रभुपाद जी का उत्तर था, नाम जप में गुणवत्ता तभी बढ़ाई जा सकती है जब आप सतत नाम लेते रहोगे। खाली माला पे नहीं, ऐसा आदत होना चाहिए कि जीवा पे सदैव नाम चलता रहे, उसको सतत नाम बोलते हैं। और जब जीव उस स्तर पे आ जाता है तो फिर वह 16 माला नहीं 16,000 माला के बारे में सोचता है। प्रभुपाद जी कहते हैं 16 तो बहुत कम है, जब वह शुद्ध नाम स्तर पे आता तो 16,000 माला करने की उसकी इच्छा होती है। उसका सतत नाम नहीं रुक पाता। इसका मतलब फिर उसका रोग नष्ट हो चुका है, उसकी अविद्या नष्ट हो चुकी है और वह भगवान के नाम के प्रति रुचि जागृत कर चुका है। इसलिए पूरे संसार में जितने भी बद्ध जीव है सब पीलिया रोग से ग्रस्त है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में मरीज आते हैं, हम जैसे मरीज आते हैं। अब समस्या यह है किसी का रोग बहुत ज्यादा है, काम रोग, क्रोध का रोग, ईर्ष्या का रोग, और किसी का रोग बहुत कम है, पूर्व जन्मों की सुकृतियां भी है। अब मेडिसिन लेना चाहिए। डॉक्टर कौन है? प्रभुपाद जी डॉक्टर है और सबको मेडिसिन दी है, भागवतम का श्रवण और हरिनाम का जप, ये औषधि है। अभी आप इसको नहीं लोगे, प्रिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे डॉक्टर बोलता है ना, ये 4 गोली है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, एक रात को। तो हमको 16 माला दिया गया है। अब भक्त करते हैं 4 माला सुबह, 4 माला दोपहर, 4 माला शाम को, 4 माला रात को, 16 माला हो गया। और कभी कभार डॉक्टर बोलता है कि चारों गोली एक साथ खानी है, मतलब 16 माला एक साथ ही एक शॉट में करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो भागवतम का श्रवण और 16 माला का जप ये औषधि है। अब इसको जो ठीक से ले रहा है, अगर आप श्लोक पढ़ेंगे 2 मुख्य महत्वपूर्ण शब्द आए हैं श्लोक में, अनुदिनम, आदरात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 शब्द हैं श्लोक में। अगर आपने इन दोनों को समझ लिया, आपका नाम जप में क्वालिटी बढ़ जाएगा। अनुदिनम मतलब अहर्निश, सतत नाम लेना है। अब आप बोलोगे दीक्षा के समय तो गुरुजी ने बोला 16 माला, 16 माला तो 2 घंटे में हो जाता है, और बाकी 22 घंटा क्या करें? 22 घंटा सेवा करो पर साथ में नाम लेते रहो, जीवा पे नाम रहना चाहिए। अहर्निश, अहर्निश मतलब दिन रात, सतत, नित्यम। और दूसरा बोलते हैं आदरात, आदरात मतलब सावधानी पूर्वक। इसलिए प्रभुपाद जी बोले, आप प्रभुपाद जी का टेप सुनेंगे, जब के समय प्रभुपाद बोलते सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठो। ठीक से बैठना मतलब सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक जप को सुनना। क्योंकि जिस समय हम ठीक से हम जप करने बैठते हैं, ठीक से नहीं स्थान ग्रहण कर पाते, तो हमारा जो मन होता है भटक जाता है और हम नाम को सुनना भूल जाते हैं। इसलिए आदरात, आदरात मतलब आदर पूर्वक, सावधानी पूर्वक। हाँ, कृषि, आपका कोई परम प्रिय मित्र है, कितना प्रेम से आप बात करते हो, कितना आदर से उसका नाम पुकारते हो, तो कृष्ण तो कितना आदर युक्त उनका नाम पुकारना चाहिए। प्रभुपाद जी आदरात का अर्थ लिखे सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक मतलब सुनना, जीवा से उच्चारण करना, कान से सुनना, श्रवण इंद्रियों से सुनना। जब ये सतत होगा, आदरात पूर्वक होगा, अनुदिनम होगा, तो ये पीलिया रूपी रोग जो हमारे हृदय में है, अविद्या, ये नष्ट हो जाएगी। इसलिए जब करते समय जो 2 घंटा होता है सुबह का, वो उस समय किसी भी विषय के बारे में ना सोचते हुए अपने मन को ध्यान पूर्वक हरिनाम सुनने में लगाना चाहिए। जहां जहां मन जाता है उसको खींच के लाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए।
शुरुआत में बहुत मुश्किल होगा, कठिन होगा, क्योंकि आपने मन को 84 लाख योनि में खुले जानवर की तरह छोड़ा हुआ है और वो अपने मन से, अपनी इच्छा से विचरण कर रहा है। अब इतने लंबे समय तक छोड़े हुए जानवर को आप पकड़ना चाहोगे, आसानी से पकड़ में आएगा क्या? कितना कष्ट करना पड़ेगा। चंचल होता है ना, आपने देखा है कोई बैल चंचल हो, उसके पीछे जो उसका जो मालिक होता है भागता है पकड़ने के लिए, उसको बहुत कष्ट करना पड़ता है भागने के लिए। ऐसे ही मन चंचल है और मन अनादिकाल से स्वतंत्र रहने की वृत्ति में रहता है। अब उस मन को हमें कष्ट तो होगा शुरुआत में खींच के लाना, पर प्रयत्न तो करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम प्रयत्न नहीं करेंगे और मन को फिर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर मन इस शरीर में भी हमको किसी और योनि में लेके जाएगा। वो गलती हमें दोबारा नहीं करनी। इसलिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं अनुदिनम आदरात। अनुदिनम मतलब रोज लेना है, रोज हरिनाम लेना है, और आदरात मतलब आदर पूर्वक। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनका गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अतएव स्वभावतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर है। किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के स्राव से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का स्वाद चखने की शक्ति को विकृत कर देती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई सावधानी के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते तथा उनकी लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है, तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है और उसकी जीभ भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उसके साज समान का स्वाद प्राप्त करने में समर्थ होती है। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। हम सब रोगी हैं, रोगी शारीरिक दृष्टि से नहीं, मानसिक दृष्टि से, क्योंकि मन कृष्ण में नहीं लग रहा है। एक शरीर का रोग होता है, एक मन का रोग होता है। मन का रोग ज्यादा खतरनाक होता है। शरीर के रोग को तो आप औषधि से ठीक कर लोगे, पर मन के रोग को ठीक कर पाओगे क्या? इसलिए आपने देखा होगा मनोचिकित्सक होते हैं, साइकेट्रिस्ट, वो काउंसलिंग करते हैं मन को। अब किसी का मन बहुत विचलित है, उसको कैसे वश में लाया जाए, उसको संदेश दिया जाता है, उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप ऐसा करो वैसा ना करो। उसी प्रकार से इस मन को वश में लाना बहुत कठिन है, और मानसिक रोग सबके अंदर बैठा हुआ है। अब इसको अगर नियंत्रित करना है तो प्रभुपाद जी एक ही उपाय बता रहे हैं, कृष्ण का नाम, उसको ध्यान पूर्वक सुनना। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब ये कृष्ण का नाम मैं लेता हूं, मेरी जीवा पे जब कृष्ण का नाम आता है तो मुझे इतना आनंद आता है कि मेरी हजारों जीवाएं हो जाएं और मेरे लाखों कान हो जाएं। इसका अर्थ क्या है? जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको नाम में बहुत रुचि आता है, उनको नाम कैसा लगता है? मिश्री के समान लगता है। और जब हम भी उस स्तर पे आकर ऐसी प्रार्थना करेंगे तो समझ लेना चाहिए हमारा भवरोग खत्म हो गया, हमारा पीलिया रूपी रोग, अविद्या रूपी रोग नष्ट हो गया। और उसके लिए क्या प्रयत्न करना पड़ेगा? शुद्ध भक्तों के संग में बैठकर जप करना चाहिए, या शुद्ध भक्तों के सानिध्य में आके कथा का श्रवण करना चाहिए, या उनकी सेवा करनी चाहिए। भागवतम में लिखा है कि जो भक्तों की सेवा करता है तो नाम प्रभु उस पर कृपा करते हैं, नाम प्रभु जो रुचि है वह प्रदान कर देते हैं।
कृष्ण के भक्त की सेवा करना मतलब भागवतम में रुचि प्राप्त करना और हरिनाम में रुचि प्राप्त करने के जैसा है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। नाम में रुचि कब आएगी? जब आप प्रचार के द्वारा जीव पर दया करोगे। और नाम में रुचि कब आएगी? जब आप वैष्णव की सेवा करोगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हालांकि कृष्ण का नाम, गुण, लीलाएं ये सब पवित्र है, दिव्य है, ये सच्चिदानंद है, ये प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए नहीं है। अब जीव जब ये नाम लेता है, कथा का श्रवण करता है, उसके अंदर वह रुचि जागृत नहीं हो पाती। इसके पीछे कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान। हमें संसार के वस्तुओं के बारे में सारा ज्ञान रहता है। आपने देखा है, आप मार्केट में भी व्यक्ति जाएगा तो सब्जी का मोल पूछता है, हर जगह से मोल पूछेगा, जहां से उसको सस्ता लगेगा वहां से लेगा, या ज्यादा उसको लग रहा है तो उसको बार्गेनिंग करके कम करवाएगा। ये संसारी जड़ पदार्थों के विषय में व्यक्ति ज्ञान लेने के लिए इतना उत्साहित है, पर कृष्ण का जो दिव्य नाम है उसके बारे में भी तो उसको पता होना चाहिए। कृष्ण का जो दिव्य चरित्र है, दिव्य लीलाएं हैं, उसको भी सुनना चाहिए। तब उसी प्रकार का उत्साह जब जीव इस संसार में भगवान के नाम के प्रति, उनकी कथा के प्रति दिखाएगा तो अविद्या अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं बारंबार उसको पीते रहना पड़ेगा, कृष्ण का नाम कान से, बारंबार उसको कृष्ण की कथा श्रवण करते रहनी पड़ेगी कान से, और यही औषधि है। इसके अलावा वो मन का रोग, वो भव रोग जाने वाला नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ। जो 16 माला जप नहीं कर रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं वो बीमार व्यक्ति है। नॉर्मल कंडीशन क्या है? 16 माला जप करने वाला। और एबनॉर्मल कौन है? जो 16 माला जप नहीं कर रहा है, संसार के भोगों में लगा हुआ है, विषयों में लगा हुआ है, वो बीमार युक्त व्यक्ति है, उसको बीमारी है। लेकिन ये जो नाम है, गुण है, रूप है, लीलाएं हैं, ये जो स्वाद हमने खो दिया है माया के संग में आकर, ये नाम क्या करेगा? उस माया से छुटकारा दिलाकर हमको पुनः पहले जैसा स्वाद प्राप्त करा देगा। अभी हमारी दशा कैसी? विकृत है। विकृत मतलब अपोजिट है, उल्टा है। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े रहते हो तो परछाई किस तरफ होती है? पीछे की तरफ होती है। तो उसी प्रकार से जब हम कृष्ण के सामने खड़े हो जाएंगे तो माया पीछे चली जाएगी, और कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीलाएं सब दिव्य है। उसका आश्रय लेने पर माया हमको स्पर्श नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तार नहीं माया अधिकार। इस भौतिक जगत में जब कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है तो वह रुग्ण समझा जाता है। प्रभुपाद जी अब बीमार व्यक्ति का परिभाषा बता रहे हैं। कृष्ण को छोड़कर संसार में आसक्त रहना, संसार में अपना अभिनिवेश। जैसे मंदिर हॉल साफ करते हैं, जो पोछा होता है, जो मॉपिंग होता है, कपड़ा होता है, उसको आप पानी में भिगो, निचोड़ो, पूरा वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। उसी प्रकार से हमारा मन अभी विश्वों में इतना रचा हुआ है, इतना आसक्त है, इतना अभिनिवेश है कि हमें कृष्ण के बारे में जानने की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जीवन शैली के प्रति अधिक रुचि पर कृष्ण भावनामृत का त्याग, ये रोगी व्यक्ति का लक्षण है। सहज अवस्था तो भगवान का नित्य दास बने रहना है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। यह स्वस्थ अवस्था तब चली जाती है जब जीव कृष्ण की माया शक्ति के बाह्य गुणों से आकर्षित होकर कृष्ण को भूल जाता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे
झपटिया धरे। कृष्ण को भूलकर जब जीव इस संसार में आकर भोग वांछा करता है, भोग की इच्छाओं को अतृप्त करने में लगा रहता है, तो पास में ही माया है। निकटस्ते माया, निकट माया निकट ही है, निकटस्ते माया तारे झपटिया धरे। वो माया क्या करती है, जीव को क्या करती है, झपट लेती है। जैसे बिल्ली चूहे को झपट लेती है, शेर हिरन को झपट लेता है, वैसे माया हमको झपट लेती है। कारण, क्योंकि हम कृष्ण को भूलकर इस संसार के भोगों में लगे हुए हैं। तो कृष्ण ने माया देवी को बिठाया हुआ है। जैसे एक माता पिता ट्यूशन टीचर को बिठाते हैं ना बच्चे को सीधा करने के लिए, वो बच्चा पढ़ता नहीं है तो ट्यूशन टीचर को रखा जाता है सैलरी पे और बोला जाता है कि इसको सुधारो, और माता पिता आज्ञा भी देते हैं, नहीं सुनेगा तो इसको एक लाफा भी लगा देना। और बच्चा सोचता है माया को मैं परास्त कर सकता हूं, तो ट्यूशन टीचर को बोलता है आज के दिन आप छुट्टी ले लो, आज मेरे को छुट्टी दे दो, या आपकी क्या इच्छा है, आपको कोई वस्तु चाहिए तो मैं ला के दे सकता हूँ। पापा जी कहते हैं इसको ब्राइबरी कहते हैं, ब्राइबरी मतलब रिश्वत देना। फिर जब माया देवी सुनती है मेरे पे अधिकार जमाना चाहता, तो माया देवी उसको एक झापड़ मारती है। झापड़ क्या है, त्रिताप, कलेश। उसके कारण जीव का बुद्धि ठिकाने नहीं आता, और फिर भी विषयों में आसक्त रहना, भोगों में आसक्त रहना उसकी वह रुचि बनी रहती है। इसलिए कृष्ण ने दुर्गा देवी को नियुक्त किया ट्यूशन टीचर के रूप में हमारे ऊपर। ये अगर सुधरे नहीं तो इनको ताप और कलेश देते रहो। यह माया का संसार दुराश्रय कहलाता है, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। प्रभुपाद जी कहते हैं संसार को क्या कहा जाता है, दुराश्रय। दुराश्रय मतलब जिसको पार पाना कठिन है। इसलिए कृष्ण गीता में क्या बोले, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। कृष्ण कहते हैं ये त्रिगुणमयी रूपी माया, इसको पार कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन वही पार कर सकता है जो पूर्ण मुझको शरणागत है। और इस संसार को पवर्ग भी बोला जाता है। अगर आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनोगे, पवर्ग बोलते हैं। पवर्ग का मतलब क्या है, बचपन में हम पढ़ते थे ना, आ ई उ ऐसे पढ़ते थे ना। पवर्ग, प मतलब परिश्रम। इस संसार में व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक परिश्रम कर रहा है, प मतलब परिश्रम। प के बाद आता है फ, फ मतलब फेन। जब अधिक परिश्रम करेगा, 12 घंटा 16 घंटा काम करेगा तो थक जाएगा ना, हाफता है, उसको कहते हैं फेन, मुंह से झाग निकलने लगता है। फ के बाद आता है ब, ब मतलब बंधन। बंधन मतलब माया ने उसको पकड़ लिया, अभी बंधन में आ गया है। और ब के बाद आता है भ, भ मतलब भय, उसको भय लगता है, फिर वो अपना रक्षण करने का प्रयास करता है, अपने को बचाने का प्रयास करता है। और भय के बाद, भ के बाद आता है म, म मतलब मृत्यु। ये पूरा संसार का चक्र इन 5 अक्षरों पे चल रहा है। इसलिए इस संसार को क्या कहते हैं, दुराश्रय। दुराश्रय का अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण। एक होता है आश्रय, एक होता है दुराश्रय। आश्रय कौन है, कृष्ण। और दुराश्रय क्या है, ये संसार। इस संसार में बहुतों का हमने आश्रय लिया हुआ है। भागवत में बताया गया है कौन कौन आश्रय है। व्यक्ति सोचता है अंतिम समय में मेरा रक्षण हो जाएगा, बोलता है घर में पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्ते नाते हैं, सगे संबंधी है, सब आश्रय है मेरा, अंतिम समय में मुझे बचा लेंगे। अंतिम समय में कोई बचा नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के 7वें स्कंद में बताते हैं रोग
कितना भी भयावह क्यों ना हो, और डॉक्टर भी अच्छा नहीं है और औषधि भी अच्छी नहीं है, लेकिन कृष्ण उस व्यक्ति को बचाना चाहते हैं, तब भी वह व्यक्ति बच जाएगा। पर अगर रोग बहुत छोटा हो, नाम मात्र हो, और औषधि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हॉस्पिटल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, डॉक्टर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर कृष्ण उसको बचाना नहीं चाहते तो वह व्यक्ति बच नहीं पाएगा। फिर प्रभुपाद जी कहते धन, धन अगर सड़क पे पड़ा हो, किसी का गिर गया और सब लोग देख रहे हैं, कृष्ण चाहते हैं कि वह धन को कोई स्पर्श ना करे, देखने के बाद भी कोई उसको स्पर्श नहीं करेगा। और वही धन अगर 100 ताले लगा के तिजोरी में रखा जाए और कृष्ण चाहते ये चोरी हो जाए, तो 100 ताले लगाकर भी वो चोरी हो जाएगा। फिर पापा जी एक उदाहरण और देते हैं, माता पिता अपने बच्चे का रक्षण करना चाहते हैं, पर माता पिता के होते हुए भी बच्चा नहीं बच पाता, और ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ही नहीं है, जो संसार में अकेला है, अनाथ है, भ्रमण कर रहा है, पर कृष्ण अगर उसको बचाना चाहते हैं, चाहे वह जंगलों से जाएगा, हिंसक पशुओं से मिलेगा, तब भी वह बच जाएगा। इसलिए सही आश्रय कृष्ण का है। उस सही आश्रय को छोड़कर हमने संसार में दुराश्रय में बहुत सारे वस्तुओं को अपना लिया है, और हम सोचते हैं ये नेता लोग हमारे आश्रय हैं, घर के सगे संबंधी हमारे आश्रय हैं, हमारे मित्र बंधु हमारा आश्रय है। नहीं, ये आपके आश्रय नहीं है। इस भौतिक जगत में जो दुराश्रय में श्रद्धा रखता है, उसे दुराशा ही प्राप्त होती है। सही बात है ना। आप अगर आम का रस पियोगे तो आपको आम का रस का टेस्ट ही आएगा ना, करेले का रस का तो टेस्ट नहीं आएगा। अब इस दुराशय रूपी जगत का सहारा लिया तो दुराश्रय ही प्राप्त होगा, निराशा प्राप्त होगी। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है, और यद्यपि उसके प्रयास सभी तरह से विफल होते हैं, किंतु अविद्या के कारण वह अपनी त्रुटियों को नहीं समझ पाता। इस जगत में लोग एक त्रुटि को दूसरी त्रुटि से सुधारना चाहते हैं। इस जगत में जीवन संघर्ष की यही रीति है। यदि ऐसी अवस्था में किसी को कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने की सलाह दी जाती है, तो वह ऐसे उपदेशों को स्वीकार नहीं करता। भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक से ये संसार का वर्णन प्रारंभ होता है। 5वां स्कंद 5वां अध्याय पहला श्लोक। ऋषभ उवाच, ऋषभ भगवान की शिक्षाएं अपने 100 पुत्रों को, ये सब भक्तों को पढ़नी चाहिए शिक्षाएं। नायम देहो देवाजाम निर्लोके कष्टान कामान अरहते विडभुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ऋषभ भगवान कहते हैं, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। अभी चर्चा हो रही थी ना, भौतिक संसार कैसा है, व्यक्ति सुखी होने का प्रयास कर रहा है। कैसे सुखी बनना चाहता है? कठिन श्रम करके। इसलिए पहला है परिश्रम, और कठिन श्रम जब होता है तो फेन आता है, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। तो ऋषभ भगवान कह रहे हैं, ये मनुष्य शरीर कठिन श्रम करके कुत्ते और सूअर की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं मिला। फिर किसके लिए मिला है? मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। अब उसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस भौतिक संसार की श्रृंखला का वर्णन करते हैं कि व्यक्ति कैसे गधे की तरह श्रम करता है।
तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरे पैराग्राफ से, इस श्लोक में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार तथा विधिक संरक्षक पिता को चाहिए कि अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाए। कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्र में सदा के लिए फंसा रहता है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए तथा उन्हें प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं माता पिता, गुरु और राजा, इन तीनों का मुख्य दायित्व है, क्योंकि बहुत सारे जीव इन पे आश्रित रहते हैं। जैसे पूरी प्रजा राजा पे आश्रित रहती है, सारे शिष्य गुरु पे आश्रित रहते हैं और बच्चे माता पिता पे आश्रित रहते हैं। तो इनका दायित्व क्या है? इनको अपने अधीनस्थों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगर वह अपने अधीनस्थों को, अपने पे आश्रित व्यक्तियों को कृष्ण भावनामृत शिक्षा नहीं दे पाता तो वह सब जीव जन्म मृत्यु के चक्र में सदैव फंसे रहेंगे। उसके आगे बताते हैं, कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुकर सूकर तुल्य है। अब जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है वह कौन है? कुत्ता और सुअर है। प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख रहे हैं, आपको दिखेगा तो दो पांव वाला पशु, पर है कैसा? चार पांव वाले पशु के समान है वो। उसकी तुलना कर रहे हैं कुत्ता और सुअर। ऋषभ देव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य हैं। मनुष्यों को इंद्र तृप्ति के लिए घोर श्रम करने की शिक्षा दी जाती है और जीवन में उनका कोई महदुद्देश्य नहीं रहता। आपने देखा लोग मेंटेनेंस के नाम पर मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। मेंटेनेंस कैसे करते हैं अब इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। देखिए, मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकलता है और ठसाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है। उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने में 1 या 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। फिर वह बस पकड़ के अपने कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय में 9 से 5 बजे तक मेहनत से काम करता है और घर लौटने में उसे फिर से 2-3 घंटे लग जाते हैं। भोजनोपरांत संभोग करके निद्रा में लीन हो जाता है। इन समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ थोड़ा सा मैथुन सुख है। जन मैथुनादि ग्रह वेदी सुखमी तुच्छम। ऋषभदेव स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ऐसा भोग तो कुत्ता और सुअर भी करते हैं। उनको तो कष्ट नहीं करना पड़ता, उनको तो उपलब्ध हो जाता है। तो हम कितने गिरे हुए हैं, हमें ज्यादा कष्ट करना पड़ता है। तो हमारी दशा कैसी है? हमारा दशा पशु से भी निम्न है। दरअसल कुकर सुकर को मैथुन के लिए इतना श्रम भी नहीं करना पड़ता। देखिए प्रभुपाद जी कितना स्पष्ट तात्पर्य लिख दिए हैं। पर हम श्रम करते हैं। कैसे श्रम करते हैं? अब कोई विपरीत लिंग वाली स्त्री है, सुंदर दिखे तो उसको पसंद आ गई तो उसको रिझाने के लिए क्या क्या नहीं करते। बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसको फूलों का गुलदस्ता देंगे, उसको जो वस्तु अच्छी लगती है वो देंगे। ये श्रम है या नहीं है? आप अपना पैसा तो खर्च कर रहे हो ना उसको रिझाने के लिए। लेकिन सुअर को तो नहीं करना पड़ता, सुअर तो सीधा जाके संग करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कुकर सूकर का अनुकरण ना करके भिन्न प्रकार का जीवन जिए। अतः वहां इसके विकल्प का उल्लेख किया गया। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। तपस्या के द्वारा वह भव बंधन से छूट सकता है। कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की गारंटी मिल जाती है। तपस्या क्या है? जो प्रभुपाद जी ने हमें दी है, सुबह जल्दी उठना, भक्तों के संग में जप करना। देखिए, एक गृहस्थ व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि जितना मेरे लिए आवश्यक है उतना मिल जाए, उससे संतुष्ट रहना चाहिए और हो सके तो ज्यादा समय भक्ति में व्यतीत करना चाहिए।
उसको ये समझना चाहिए कि मेरा समय ऐसा हो कि मुझे भक्ति के लिए ज्यादा समय मिले। श्रील प्रभुपाद जी जब गृहस्थ जीवन में थे, देखिए उनका अपना फार्मास्यूटिकल कंपनी था, दवाइयों का कंपनी था, उसको भी देखते थे, पर रोज शाम को गौड़ीय मठ में जाकर कीर्तन करते थे। उनका नित्य नियम था, कथा का श्रवण करते थे, अपने गुरु भाइयों के संग में बैठकर कथा को सुनते थे। नियम था, उन्होंने नियम बना रखा था। एक गृहस्थ व्यक्ति को ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए, ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए कि दिन में मुझे भक्ति करने के लिए समय मिले। ये तो आजकल तो क्या देखा जाता है, जो दीक्षित भक्त हैं उनको पूछा जाए आप मंदिर आ जाओ, वो कहते हैं हमारे पास 16 माला करने के लिए समय नहीं है, आप मंदिर का बात करते हो। फिर दीक्षा लेने का क्या बात, अर्थ क्या हुआ? कुछ अर्थ नहीं है, आपका जीवन बर्बाद है पूरी तरह। क्योंकि पहले भी हमने सुना, गुरु का सबसे मूलभूत आज्ञा क्या है? गुरु का सबसे मूलभूत आज्ञा है 16 माला का जप। सबसे पहले उसको 16 माला का जप करना चाहिए सावधानी पूर्वक, तब दूसरे कामों के बारे में सोचना चाहिए। अब उसी अध्याय के तीसरे श्लोक में आइए। शिवा मयीशे कृतसौहदार्था जनेषु देहं बर्वार्तिकेषु ग्रहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीति युक्ता यावदर्थाश्च लोके। ये गृहस्थों के लिए श्लोक है 5.5.3। जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने तथा अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, जो वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति के प्रति गंभीर है, या सोई हुई सुप्त कृष्ण चेतना को जागृत करना चाहते हैं, वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो श्री कृष्ण से संबंधित ना हो। अब एक भक्त है, वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहता है, उसका मित्र उसके पास में आया और बोला चलो आज हम पिक्चर देखने चलते हैं, वो मना कर देगा, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? मुझे भक्तों का संग करना है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करेगा, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग देगा। वे उन लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन अथवा स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। गृहस्थ भक्त का गुण बता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का संग वह नहीं करेगा जो पूरी तरह से शरीर के पालन पोषण में लगा है, खाली खाने में लगा है, मैथुन स्त्री संग में लगा है और अपने को रक्षा करने में लगा है। ऐसे व्यक्ति का संग गृहस्थ भक्त नहीं करता, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने ऐसे व्यक्ति का संग किया तो मेरी चेतना भी दूषित हो जाएगी। वह गृहस्थ होते हुए भी अपने परिवार के प्रति आसक्त नहीं होता। वह पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होता। क्यों? क्या कारण है, क्यों आसक्त नहीं होता? क्योंकि वह जान चुका है ये मेरा नहीं है, किसका है? कृष्ण का है। पत्नी के प्रति आसक्त नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो मेरी दासी नहीं है। किसकी दासी है? कृष्ण की दासी है। वह बच्चों के प्रति आसक्त नहीं होता, क्यों? क्योंकि बच्चे किसके हैं? किसके बच्चे हैं? मेरे बच्चे हैं, मैंने पैदा किए। हम तो ये सोच के बैठे हैं। आत्मज, संस्कृत में कहते हैं आत्मज। आत्मज मतलब जो शरीर से निकला है, उसको हम अपना मान के बैठे हैं। पर भक्त ऐसा नहीं सोचता। जो गृहस्थ आश्रम में रहता है, जिसको ज्ञान है, वो क्या सोचता है? मेरे बच्चे नहीं है, किसके हैं? कृष्ण के हैं। कृष्ण ने मेरे को दिए हैं, इनको भक्त बना के मैं वापस कृष्ण के पास भेज दूंगा। इसका ज्वलंत उदाहरण श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, 7वें गोस्वामी। उसके बाद में वह मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होता। धन कमा रहा है, पर किसके लिए? कृष्ण के लिए कमा रहा है। उसमें से थोड़ा बहुत परिवार के पालन पोषण में लगाएगा, किंतु उसके साथ ही वह अपने कर्तव्यों के प्रति अन्य मनस्क नहीं रहते। मतलब अपना ड्यूटी निभाते हैं। ऐसा नहीं कि
गृहस्थ आश्रम में है, सब कुछ छोड़ने का मन कर रहा है, छोड़ देते हैं, आश्रम में जाके रहते हैं, ऐसा नहीं। कर्तव्य के रूप में अपने दायित्वों को निभाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, पर बिना आसक्त हुए। गृहस्थ भक्त को ऐसे अपने घर में रहना चाहिए, और जब वो ऐसे अपने घर में रहेगा तो मुक्त है। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। अंत में बता रहे हैं, कहते हैं जितना धन लगेगा उतना ही इकट्ठा करेंगे, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। आजकल के गृहस्थ भक्त इकट्ठा बहुत करते हैं पर कृष्ण को बहुत कम देते हैं, या देते ही नहीं है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, चाहे निर्विशेषवादी हो या भक्त, यदि वह वास्तव में आत्म तत्व में उन्नति करने में रुचि रखता है तो उसे चाहिए कि उन लोगों से मेल जोल ना रखे जो तथाकथित सभ्यता के विकास द्वारा अपने शरीर पालन में ही रुचि दिखाते हैं। संग त्यागात, याद आया? ऐसे व्यक्तियों के संग में नहीं पड़ता भक्त जो दूसरों पे परोपकार कर रहे हैं और जो अपने शरीर के पालन में लगे हुए हैं, जो स्त्री संग कर रहे हैं। ना ही उसे पत्नी, संतान, मित्र इत्यादि के संग गृहस्थ सुख भोगने के लिए ललायित रहना चाहिए। इसका उदाहरण है स्वयंभू मनु। अगर आप भागवतम का 3रा स्कंद पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी के पुत्र और पूरी पृथ्वी के सम्राट, उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। उनके राज्य का वर्णन ऐसे बताया गया है कि जब सुबह उठते थे तो कृष्ण का भजन चलता रहता था उनके दरबार में, उसको सुनते सुनते उठते थे और पूरा दिन भर कृष्ण की सेवा करते रहते थे, कृष्ण की कथा सुनते रहते थे। उनको काम धंधा नहीं था, बड़े राजा थे। आजकल हम छोटे लोग हैं, हमारे पास काम धंधे इतने, हमने अपने को इतना व्यस्त कर दिया है कि कथा सुनने के लिए समय नहीं मिलता। अम्बरीश महाराज, स्वयंभू मनु, ये चक्रवर्ती सम्राट हुए सब, पर ये सब कुछ छोड़ के कथा सुनते थे। अब पूरा दिन कथा सुनते सुनते बीत गया, नाम जप में बीत गया, भक्तों के संग में बीत गया। रात्रि के समय जब शयन आता था तो शयन करते समय भी कृष्ण का भजन गाते थे वहां के भक्त, उसको सुनते सुनते सो जाते थे। भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है। अब जब व्यक्ति ऐसे जिएगा तो उसकी चेतना देखिए कितना कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाएगी। हालांकि प्रभुपाद जी ने हमको ये सब कुछ करने के लिए नहीं कहा, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपना दायित्व निभाओ, नौकरी करो, परिवार का पालन पोषण करो, पर उसमें इतना आसक्त मत हो जाओ कि आपको कृष्ण भक्ति के लिए समय ना मिले। जीवन की प्राथमिकता है भक्ति के लिए समय निकालना। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए ना, बॉम्बे में लोकल ट्रेन में सब ये नजारा देखने को मिलता है। अभी जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, ट्रेन जितना बढ़ाओ उतना कम पड़ रहा है या नहीं है? भाई पशु 4 पांव पे चलता है, मनुष्य भी 4 पहियों पे चल रहा है, क्या अंतर हो गया? हॉर्स पावर। पहले घोड़े चलते थे, अब घोड़े की जगह गाड़ियां चलती है, गाड़ी में हॉर्स पावर रहता है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में पीछे बताए, एक त्रुटि को हटाने के लिए दूसरी, एक त्रुटि को सुधारने के लिए दूसरी त्रुटि करता है। एक गलती हो जाए उसको सुधारने के लिए दूसरी गलती करता है। दूसरी गलती क्या है? पहले के जमाने में बैलगाड़ी होती थी, घोड़ा गाड़ी होती थी। अब उसने सोचा जल्दी कैसे पहुंचा जाए, तो प्रदूषण फैलाने के लिए बहुत सारे वाहन आ गए। अब उसको चलाया जा रहा तो ज्यादा मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है, उससे एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं, लोगों की मृत्यु भी होती है। इस प्रकार से व्यक्ति अपने पूरे मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल चुका है। यदि कोई गृहस्थ हो और उसे जीविकोपार्जन करना हो तो निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतना ही संग्रह करना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भी ऐसा कोई गृहस्थ नहीं है कि जितना चाहिए उतना स्वीकार करे, अधिक मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है।
और अधिक जब मिलता है तो उसको कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। गृहस्थ का ये धर्म है। अधिक वो अपने पास में रख रहा है तो शास्त्र बोलता है उसका धन या तो टैक्स में चला जाएगा या चोर चुरा लेंगे, या वो सही जगह पे नहीं लगेगा। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया, गृहस्थ को चाहिए कि भक्ति योग श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, पालन के लिए धन कमाने का यत्न करे, भक्ति के लिए धन कमाए। जैसे यात्रा पे जाना है, कुछ ग्रंथ खरीदने हैं, दूसरे भक्त को मदद करना है, उसके लिए धन कमाए तो ये ज्यादा अच्छा है। गृहस्थों को चाहिए वह ऐसा जीवन बिताए जिससे कि श्रवण तथा कीर्तन के लिए पूरा पूरा अवसर या समय मिल सके। इसलिए कई गृहस्थ मैंने देखे हैं, उन्होंने अपने जीवन में एक नियम बना लिया है, सुबह दफ्तर जाने से पहले घर के सारे सदस्य एक साथ बैठते हैं और भागवतम के 3 या 4 पन्ने पढ़ते हैं, सुनते हैं, और साथ में छोटा सा प्रभुपाद जी का पुस्तक लेके जाते हैं। ट्रेन में बैठेंगे या बस में बैठेंगे, उसको खोल के पढ़ने लगते हैं। ऐसा कुछ आदत बनाना चाहिए गृहस्थ भक्तों को, क्योंकि वह सारा समय कहाँ बिता रहे हैं? माया में बिता रहे हैं, बाहर के जगत में। अब प्रभुपाद जी गृहस्थों के लिए और एक बात बता रहे हैं, उसे चाहिए कि घर पर अर्चा विग्रह की पूजा करे। अगर आपके पास अर्चा विग्रह नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो फोटो लगाकर उसको नित्य नियम से भोग लगाओ, आरती उतारो, त्योहार मनाए, अपने घर में फेस्टिवल मनाए। मतलब त्योहार मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? अपने घर के सगे संबंधियों को बुलाए और भक्तों को बुलाए, भक्तों से कथा कीर्तन करवाए, उनको प्रसाद खिलाए। गृहस्थ को इन्हीं कार्यों के लिए धन अर्जित करना चाहिए, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। अगर गृहस्थ ऐसे जीवन जिएगा तो वह कृष्ण भावनामृत में उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, उसका अज्ञान अविद्या नष्ट हो जाएगा। तो भौतिकतावादी जीवन शैली कितनी खतरनाक है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में इसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सामान्य जनता अंधे नेताओं द्वारा भ्रांत की जाती है। मानव समाज के नेता चाहे राजनीतिज्ञ हो, दार्शनिक हो या विज्ञानी, अंधे हैं क्योंकि वह कृष्ण भावना भावित नहीं है। भगवत गीता के अनुसार चूंकि वह जीवन शैली के कारण समस्त तथ्य परक ज्ञान से वंचित रहते हैं, अतः वही वास्तविक धूर्त और मनुष्यों में अधम है। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रीत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। जो धूर्त मनुष्यों में अधम निपट मूर्ख है, जिनका ज्ञान मोह के द्वारा अपहृत हो चुका है, और जो असुरों का नास्तिकतावादी स्वभाव धारण किए, वे मेरी शरण में नहीं आते। प्रभुपाद जी कहते हैं अभी ये जो जनता है इसको मिसलीड किया जा रहा है। कौन कर रहा है इसको मिसलीड? कौन कर रहा है इसको गलत दिशा में? कौन लेके जा रहा है इस जनता को? राजनेता लोग, जिनको कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं है। अब आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल योगा डे। योगा का अर्थ क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। योगा मतलब शरीर का आसन, शरीर का व्यायाम, इसको कर लिया योगा हो गया। ये योगा डे नहीं है। योग मतलब भक्ति योग। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, अंधे नेता, उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो भी अंधे हैं। अब जब एक अंधा व्यक्ति सभी को लेके चल रहा है तो अंधे व्यक्ति को तो दिख नहीं रहा है, वो तो खड्डे में गिरेगा, साथ में जो पीछे चल रहा है वो भी सब खड्डे में गिरेंगे। खड्डा मतलब नरक। ये आज की दशा है कलयुग की। इसलिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना चाहते थे, दुर्योधन को नहीं। इसलिए युद्ध हुआ। युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? युधिष्ठिर महाराज धर्मपरायण थे और भक्त थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, भक्त थे। भक्त जब उस स्थिति में रहता है तो वह समझता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और
अपने आश्रित लोगों को क्या उपदेश देना है। जैसे अम्बरीश महाराज का आप चरित्र पढ़ेंगे 9वें स्कंद में, वो इतने शुद्ध भक्त थे कि उनके राज्य में जितनी जनता थी सब शुद्ध भक्त थी, और कोई स्वर्ग भी जाने की इच्छा नहीं करता था। वहां की जो जनता है, वहां की जो प्रजा है, पूरी तरह से अम्बरीश महाराज के आदेशों का पालन करती थी। जब राजा इतना धर्म परायण होगा तो प्रजा भी तो वैसा ही आचरण करेगी ना। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत एवे तरोर्जना सायत प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। जो बड़े बड़े व्यक्ति जैसा आचरण करेंगे उनके अनुयायी देखकर वैसा कार्य करेंगे। इसलिए बड़े व्यक्ति को एक अच्छा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। ये अंधे नेता कृष्ण भावनामृत का विरोध करते हैं और जो जनता है उसको दिग्भ्रमित करते हैं, उसको मनुष्य जीवन के उद्देश्य से भटका देते हैं। और इनको किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रभुपाद जी भगवत गीता का श्लोक बता रहे हैं जिसमें कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। कौन कौन से हैं? पहला है दुष्कृतिना। दुष्कृतिना मतलब जो दुष्ट वृत्ति का है, जो गधे की तरह काम कर रहा है, दिन रात कर्म, उसको बोलते हैं कर्मी, जो जीवन मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही भूल चुका है। फिर दूसरा बताते हैं नराधमा। नराधमा मतलब नरों में अधम, मनुष्यों में अधम। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े पोएट, ये सब नराधम है। उसके बाद में मायावृत ज्ञाना, ये साइंटिस्ट लोग हैं जो नोबेल प्राइज प्राप्त करते हैं, जिनका ज्ञान माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, मायावृत ज्ञाना। और चौथे हैं आसुरम भावम आश्रिता, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी स्वभाव का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले कौन होते हैं? ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा किया जाए, मेरा दुश्मन है आज मैं इसको मार दूंगा, मेरे से आगे कोई जाना नहीं चाहिए, ये संसार काम के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ये आसुरी लोगों की ऐसी चेतना रहती है। और ये आसुरी लोग क्या करते हैं? परमाणु हथियारों का निर्माण करते हैं, परमाणु हथियारों का निर्माण करके दूसरों का विनाश करते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में कभी भी नहीं आएंगे। ऐसे लोग कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते, और जो कृष्ण की शरण में जाने के इच्छुक हैं उनका वे विरोध करते हैं। समझ गए? स्वयं तो नहीं जाते, दूसरे जाना चाहते हैं उनको भी रोकते हैं। जब ऐसे नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते हैं तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है। अब देखिए, एक देश का नेता है, उस पर पूरी जनता आश्रित रहती है। अब वो क्या उपदेश देगा, सारी जनता उसी को पालन करेगी। अगर वो बोल दे भगवान नहीं है, पूरी जनता नास्तिक हो जाएगी। बड़े बड़े देशों में क्या है, चाइना जैसा देश है, पूरी तरह से कम्युनिस्ट कंट्री है, नास्तिकवाद में डूबा हुआ है, वहां पे भगवान को स्वीकार ही नहीं किया जाता। इसलिए ये लोग नायक बने हुए हैं। एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद को पूछा, आप अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहेंगे? प्रभुपाद बोले मैं राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति का गुरु बनना चाहूंगा। क्योंकि गुरु जो बोलेगा राष्ट्रपति को वैसा ही करना पड़ेगा ना। देखिए प्रभुपाद जी का सोच और बुद्धि कितनी दूर की थी। ऐसी दशा में लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उत्साह पूर्वक स्वागत नहीं कर पाते। जिस तरह की पीलिया रोग से पीड़ित रोगी मिश्री का स्वाद नहीं जान पाते, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। अभी डॉक्टर उस जो पीलिया है उसको दूसरी औषधि तो नहीं देगा ना, उसको तो यही बोलेगा गन्ने का जूस पियो या मिश्री खाओ। क्यों? क्योंकि वह स्वाद जो खो चुका है, ये पीकर, ये मिश्री को ग्रहण करके उसको पुनः वह स्वाद प्राप्त हो जाएगा।
प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार मानवता की वर्तमान कुव्यवस्था में कृष्ण भावनामृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है, जिसमें भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन किया जाता है। देखिए प्रभुपाद जी पहले बताए ऐसे अंधे नेता नायक बने हुए हैं, तो इसका एक ज्वलंत उदाहरण है उत्तर कोरिया का तानाशाह, जानते हैं ना उसका नाम, किम जोन। उसका पिता मर गया, उसने एक आदेश पारित किया 13 दिन तक कोई भी हंसेगा नहीं, जो भी हंसेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पूरे देश में कोई हंस ही नहीं रहा है, उसने पुलिस भी लगा दिया, कोई हंस रहा है तो उसका सर कलम किया जाएगा। उसकी चेतना कैसी है देखिए, मतलब मैं शोक में डूबूंगा, पूरा देश शोक में डूबना चाहिए। इस तरह के शासक हो जाएंगे तो जनता कैसे जी पाएगी। इसलिए पहले के राजा कैसे कहलाते थे, राज ऋषि। राजा भी थे, ऋषि भी थे। ऋषि मतलब साधु स्वभाव वाले। स्त्री, बच्चा, गाय, वैष्णव और वृद्ध, इन पे कभी भी हाथ नहीं उठाया जाता, शास्त्र में उल्लेख है। ये दंड से परे हैं, अगर ये अपराध भी कर दे इनको दंड नहीं दे सकता राजा। पर आज देखिए एक शासक के निर्देशन में कितने सारे कसाई खानों में गाय की हत्या की जाती है। और उसी शासन में स्त्रियां भ्रूण हत्या कर रही हैं, अपने गर्भ में बच्चों को मार रही हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे पशु कितना सियाना है, बच्चा पैदा करता है, खुशी होती है उसको, पर स्त्री पुरुष जब संग करके वो स्त्री गर्भ में बच्चे को धारण करती है, और उसको मिथ्या धारणा क्या रहती है कि जब तक बच्चा पेट में है आत्मा नहीं है उसके अंदर, इसलिए उसको मार देंगे तो पाप नहीं लगेगा। इसलिए देखो वो भ्रूण हत्या हो रही है ज्यादा मात्राओं में, ये एक शासक के निर्देशन में चल रहा है। और जनता का जितना भी पाप है उसका 6वां भाग उस राजा के ऊपर जाता है, क्योंकि उसने सबसे बड़ा एक दायित्व लिया, एक जिम्मेदारी लिया है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अगर इस कुव्यवस्था को खत्म करना है तो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना होगा। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके माध्यम से। यद्यपि कृष्ण भावनामृत रुग्ण व्यक्ति के लिए अत्यंत रोचक नहीं लगता, तो भी श्रील रूप गोस्वामी की सलाह है कि यदि कोई भवरोग से अच्छा होना चाहता है तो उसे इस कृष्ण भावनामृत को बड़ी ही सावधानी तथा मनोयोग से ग्रहण करना होगा। सावधानी मतलब आदरात। भवरोग क्या होता है? भवरोग मतलब जन्म मृत्यु का चक्र। या भवरोग होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसमें मन डूबा हुआ है, इसको भी भवरोग कहते हैं। क्योंकि इसी के कारण हम 84 लाख योनियों में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भवरोग से मुक्त होना है तो उसको कृष्ण भावनामृत बड़ी सावधानी से ग्रहण करना होगा, और उसके रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है, क्योंकि इस कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, अविद्या जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है, अहंकार को जन्म देती है। अविद्या किसको जन्म देती है? अहंकार को। अब संसार में सारे जीव अविद्या में पड़े हैं, अहंकार के कारण ही प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग, बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां बन रही है, ये किसका, इसके पीछे कारण क्या है? अहंकार। अहंकार मनुष्य को प्रबल करके इस संसार को चलाने में रजोगुण तमोगुण के द्वारा प्रेरित कर रहा है। अविद्या से जन्म होता है अहंकार का।
प्रभुपाद जी कहते हैं दो प्रकार के अहंकार है, एक मिथ्या अहंकार और एक वास्तविक या सत्य अहंकार। सत्य अहंकार क्या है? जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। और मिथ्या अहंकार क्या है? मैं शरीर हूं, ये वस्तु मेरी है। असली रोग तो हृदय में रहता है। अब असली रोग की बात की जा रही है जिससे हम सब पीड़ित है। सबसे बड़ा रोग क्या है? क्या है? काम, लस्ट। काम मतलब स्त्री की इच्छा या भौतिक इच्छाएं। काम ये सबसे बड़ा हृदय का रोग है जो सबको सता रहा है। किंतु यदि मन स्वच्छ हो, यदि चेतना शुद्ध है, तो भवरोग से व्यक्ति को हानि नहीं हो सकती। मन तथा हृदय को समस्त भ्रांत धारणाओं से स्वच्छ करने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। यह सरल है और लाभकारी भी। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य तुरंत ही संसार रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है। अब देखो प्रभुपाद जी बारंबार कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। कैसा है ये कीर्तन? सरल है, आसान है या नहीं है? आप कहीं भी बैठे हो, आप हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं नरक जाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। कैसे नरक जाया जाता है? शराब खाने चले जाओ, वहां पे शराब का बोतल खरीदो, पैसा दो। या स्त्री संग करना है, वैश्यालय जाओ, वहां पे पैसा दो। पैसा देके आप नरक जा रहे हो और आपको गोलोक भेजा जा रहा है मुफ्त में, वो आप जाने के लिए तैयार नहीं हो। मुफ्त के लिए व्यक्ति दौड़ता है ना, और यहाँ पे मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है। मंदिर में आते हैं, कोई आपसे प्रसाद का पैसा मांगता है क्या? प्रसाद आपको मिल रहा है, हरिनाम मिल रहा है, कथा मिल रही है, संग मिल रहा है, विग्रह का दर्शन मिल रहा है, सब आपको गोलोक लेके जाने वाला है। लाभकारी है, सरल है। उसके बदले नरक जाने के लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं। और ये कीर्तन करने से क्या होगा? भगवान के पवित्र नाम लेने से क्या होगा? मनुष्य तुरंत ही संसार रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाएगा। ये प्रज्वलित अग्नि क्या है? संसार में एक प्रज्वलित अग्नि फैली हुई है। जिस सुबह सुबह हम मंगल आरती में क्या कहते हैं? संसार दावा नल लीड लोका। संसार चारों तरफ प्रज्वलित अग्नि फैली है। कौन सी अग्नि है? नहीं, दावा अग्नि तो है। कौन सी अग्नि है? विषयों की अग्नि है या नहीं है? इंद्रियों के साथ विषय संपर्क में होता है तो जलन होती नहीं होती? जब आप किसी विषय को ज्यादा मात्रा में ग्रहण करोगे तो इंद्रियां जलन पैदा कर देंगी। आप देखो, व्यक्ति अगर उपस्थ इंद्रियों के द्वारा ज्यादा संग करता है स्त्रियों का, तो उसके उस इंद्रियों में रोग पैदा हो जाएगा, एड्स हो जाएगा उसको। ये प्रज्वलित अग्नि है और इसी अग्नि में हम बैठे हैं चारों तरफ। लेकिन हरिनाम ऐसा है कि वह इस प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देगा, नष्ट कर देगा। जंगल में तेज हवा के कारण दो बांसों के रगड़ने से अग्नि लग जाती है। जब पूरी तरह फैलती है तो कोई उसको बुझा पाता है क्या? फायर ब्रिगेड बुझा पाती है? जब मूसलाधार वर्षा होती है, हाँ, तभी वो अग्नि बुझेगी। और मूसलाधार वर्षा क्या है? गुरु के चरणों का आश्रय। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में तीन अवस्थाएं हैं: अपराध पूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था, तथा शुद्ध अवस्था। नाम अपराध, नाम अभास और शुद्ध नाम। जब नवदीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इनमें से 10 अपराध प्रमुख हैं और यदि भक्त इससे बच जाता है तो उसे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं, जो अपराध पूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। जब कोई शुद्ध अवस्था को अपना लक्ष्य बनाता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही भव महादावाग्नि निर्वापणम कहलाता है। जो ही मनुष्य संसार रूपी प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है, वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। तो नाम अपराध कैसा होता है? जब हम शुरू में नाम जप करते हैं तो मन में भौतिक इच्छाएं होती हैं, और जो 10 नाम अपराध हैं उसमें हम लिप्त रहते हैं। वे दशा कैसी है? सूर्य को काले बादलों ने ढक दिया है,
और पूरा काला दृश्य दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं नाम अपराध। पर उस अवस्था में हमें नाम छोड़ना नहीं है। कई वक्त कहते रहे प्रभु जी हम नाम जप कर रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है, हमारा मन भटक रहा है। प्रयत्न करते रहो, प्रयास करते रहो। आप प्रयास करोगे, कृष्ण अपनी कृपा करेंगे। उस नाम अपराध के बाद नाम अभास का स्थिति आता है। नाम अभास में व्यक्ति उस 10 नाम अपराधों से बचता रहता है, उसको ज्ञान हो जाता है 10 नाम अपराधों का, उससे बचने का प्रयत्न करता है, उससे बचते हुए नाम जप करता है, और उसकी भौतिक इच्छाएं नाम मात्र रह जाती हैं, और उसको थोड़ा थोड़ा रुचि आने लगता है उस नाम में, उसको कहते हैं नाम अभास। नाम अभास में मुक्ति मिल जाएगी, पर नाम अपराध में मुक्ति नहीं मिलेगी। नाम अपराध करने पर दोबारा जन्म होगा। और ये दृश्य कैसा होता है, जब काले बादल हट गए हैं पर सूर्य आकाश में उसको सफेद बादलों ने ढका हुआ है, अभी भी सूर्य नहीं दिख रहा, मतलब नाम आभास, परिवर्तन हुआ है। ये बीच की स्थिति है, नाम अपराध और शुद्ध नाम के बीच की स्थिति है। और अंत में शुद्ध नाम। शुद्ध नाम मतलब 24 घंटा वो साधक नाम जप करता रहता है, उसको इतनी रुचि आती है कि वह उस नाम को त्यागता नहीं, और उसकी भौतिक इच्छाएं सारी समाप्त हो जाती है, और उस अवस्था में वह केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाम का उच्चारण करता है। और 10 नाम अपराध तो उससे होते ही नहीं है। ये दशा कैसी है, सूर्य पूरा प्रखर तेज दिखा रहा है, कोई बादल नहीं है, क्लियर, इसको कहते हैं शुद्ध नाम। तो नाम अपराध से धीरे धीरे नामाभास के स्तर पे जाना चाहिए, और नामाभास से सीधे शुद्ध नाम के स्तर पे जाना चाहिए। अब कैसे जाया जाए, जो भक्त गंभीरता पूर्वक नाम जप कर रहे हैं, साधना को बहुत गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, नाम जप के प्रति उनकी थोड़ी रुचि है, और वो विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, उनका संग लेना चाहिए। वो संग लेने से आपके अंदर नामाभास करने की थोड़ी इच्छा जागृत हो जाएगी, आप उस स्तर पे आने का प्रयत्न करने का आपका इच्छा होगा। क्योंकि नाम अपराध के स्तर पे रहेंगे और उसी के स्तर पे उन भक्तों का संग लेंगे जो नाम अपराध कर रहे हैं, जो सिंसियर नहीं है, गंभीर नहीं है, मॉर्निंग प्रोग्राम को इतना महत्व नहीं देते, तो हम उसी स्तर पे रहेंगे फिर। और फिर शुद्ध नाम जो शुद्ध भक्त उच्चारण करते हैं, उनके संग में आकर कभी नाम जप करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त प्रभुपाद जी का टेप लगाकर जप करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जब ये तीनों अवस्थाएं पार करके व्यक्ति शुद्ध नाम पे आता है तो तुरंत मुक्त हो जाता है, और उसके पश्चात यही भव महादावाग्नि निर्वापणम कहलाता है। वह भवरोग से मुक्त हो गया, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया, और प्रज्वलित अग्नि जो विषयों की उसके पास में भटक रही थी उससे मुक्त हो गया, और फिर वह दिव्य जीवन का रसास्वादन करता है, उसको रुचि आती है नाम लेने में। इसलिए आप देखिए बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं जो 6-6 घंटा कीर्तन करते हैं, 6-6 घंटा कथा का श्रवण करते हैं, उनको रुचि मिल गई है। तो उनके संग में जाकर हम बैठेंगे, हमको भी किंचित थोड़ी सी रुचि मिल जाएगी, उस रुचि का, उस संग का हमें लाभ उठाना चाहिए। इसलिए हमारा जो संघ है ये आयोजन भी करता है, जैसे परम पूज्य सचिनंदन महाराज जपा रिट्रीट करते हैं, उसमें 64 माला का जप होता है, उनके साथ में बैठकर जप करना, या 32 माला जप करना। आप उनके संग में जाओगे तो आपके लिए 64 माला बड़ा मुश्किल लग रहा है, पर आप उस संग में जाओगे आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे दिव्य शक्ति कार्य करती है। तो शुद्ध भक्त के साथ भगवान की अलादनी शक्ति रहती है। सारांश यह निकला कि भवरोग से मुक्त होने के लिए मनुष्य को हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए है जिसमें लोग हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सके। प्रभुपाद जी बारंबार देखिए हरे कृष्ण कितनी बार लिख रहे हैं। ये संघ किस लिए बनाया गया है, ऐसा वातावरण निर्माण करने के लिए कि सभी भक्त मिलकर क्या करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अब महत्वपूर्ण सिद्धांत आ रहा है। मनुष्य को श्रद्धा विश्वास के साथ शुभारंभ करना चाहिए। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। अब उस 9 सोपान का वर्णन है इस पैराग्राफ में। कहां से प्रारंभ होता है? कहां से प्रारंभ होता है? श्रद्धा। श्रद्धा होगी तभी आप साधु के संग में आओगे। और श्रद्धा कैसे होती है? पूर्व जन्म की आध्यात्मिक सुकृतियों के कारण, या आपने अज्ञात सुकृति प्राप्त की है, किसी भक्त की सेवा कर दी, वो अज्ञात सुकृति हो जाता है। तो भगवान उस जीव पे कृपा कैसे करते हैं? अपने भक्त का संग प्रदान करके। मनुष्य को श्रद्धा विश्वास के साथ शुभारंभ करना चाहिए, और जब कीर्तन से श्रद्धा बढ़ जाए तो वह इस संघ का सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने के पीछे उद्देश्य क्या है? साधु संघ मिलेगा। हम लोग सारे विश्व में संकीर्तन मंडलियां भेजते हैं, और इन मंडलियों का अनुभव है कि विश्व के उन सुदूरतम भागों में जहां कृष्ण का किसी को ज्ञान तक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र हजारों व्यक्तियों को आकृष्ट करता है या नहीं है? पदयात्रा है, बस संकीर्तन पार्टी है। देखिए प्रभुपाद जी का टेप नृत्य चलता रहता है, दूर से कोई सुनता है तो आकृष्ट हो जाता है। कई वक्त बोले हम इस्कॉन में वो हरे कृष्ण महामंत्र सुन के आए हैं। बहुत सारे भक्तों का अनुभव है, वो हरिनाम आकृष्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त के द्वारा आकृष्ट बोला जा रहा है, उच्चारण किया जा रहा है, वो शुद्ध नाम है। रशिया, अमेरिका जैसे देशों में नाम का इतना प्रचार हुआ है कि यमन जाति के लोग, एक बार ऐसा हुआ कि एक कसाई था, सत्य घटना है। कसाई मतलब बुचर जानते हैं, जो पशुओं की हत्या करता है। वो पशुओं को काट के बैठा था, डस्टबिन में प्रभुपाद जी के पुस्तक का एक पन्ना था। अचानक से उसने निकाला और पढ़ने लगा। पढ़कर उसको आनंद आया, रुचि जागृत हो गई, श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने उस इलाके में जो इस्कॉन का सेंटर था उसका पता पूछा, पता प्राप्त किया, फोन नंबर प्राप्त किया, वहां पे पहुंचा, और फिर वहां पे भक्तों का संग किया, माला जप शुरू किया। उसने कसाई जो उसका बिजनेस था छोड़ दिया। दीक्षित भक्त। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं इस्कॉन में, हमारे संघ में। यही महामंत्र हमारी चेतना को परिवर्तित कर सकता है। व्यक्ति कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का हो, वह हरिनाम लेगा, उसका दुष्ट प्रवृत्ति, उसका कठोर हृदय बदल जाएगा। जब कसाई का मन बदल सकता है, तो जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो ऐसा कार्य नहीं कर रहा, उसका मन क्यों नहीं बदलेगा? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हम प्रचार के लिए क्या करते हैं? दूर तक संकीर्तन मंडलियां भेजते हैं। वो मंडली भेजने के पीछे उद्देश्य क्या है? कि जीव हरिनाम सुने, हरिनाम सुनकर आकृष्ट हो, और तब वह भक्तों के संग में आए, प्रभुपाद जी का ग्रंथ खरीदे, उसको पढ़े और भक्त बने। कुछ भागों में तो इस मंत्र को कुछ दिनों तक सुनने के बाद लोग सिर मुड़ाकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके भक्तों का अनुकरण करने लगते हैं। है या नहीं है? देखिए इतना आकृष्ट करता है मंत्र कि देखते हैं ये सब भक्तों ने अपना सिर मुड़वा दिया, हम भी मुड़वा देते हैं। अब नकल कर रहे हैं, नकल अच्छा है, बुरी चीज का नकल करना अच्छा नहीं है, पर अच्छी चीज का नकल करना अच्छा है। थोड़े समय के लिए सिर मुंडवाया, अज्ञात सुकृति हो गई, थोड़े समय के लिए तो आया। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? जो थोड़ी सी भी भक्ति करता है, इस मार्ग पे चलता है, वह बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाता है। भले ही अनुकरण मात्र नकल हो, लेकिन अच्छी वस्तु का अनुकरण वांछनीय है। अनुकरण करने वाले कुछ एक लोग क्रमशः गुरु द्वारा दीक्षित होना चाहते हैं और दीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।
तो एक बार विदेश में रोज संकीर्तन मंडली जाती थी, एक ही मार्ग था, वहां पे एक मिठाई वाले का दुकान था, और वो मिठाई वाला बहुत द्वेष करता था इन भक्तों से। और एक दिन क्या हुआ, इस दुकान वाले ने सोच लिया था जब ये भक्त आएंगे आज मैं इनको डंडे से मारूंगा, डंडा रख लिया था उसने। पर ये भक्तों का एक नियम था, जब भी ये जाते थे उस दुकान वाले को प्रसाद देते थे। भक्त का सबसे पहला दया क्या होता है? प्रसाद। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करेंगे ये प्रसाद करेगा और हरिनाम करेगा। अब वे प्रसाद देना प्रारंभ किए तो जो व्यक्ति डंडा लेके बैठा था मारने के लिए, अब देखो आपके सामने अगर कोई क्रोधी व्यक्ति आ जाए और क्रोध व्यक्त करे, अगर आप उस क्रोध को, उसके क्रोध को देखे बिना आप उससे प्रेम पूर्वक हंसकर आप उसको कुछ दोगे, तो थोड़े समय के लिए तो वो भी विचार करेगा कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, जब ये क्रोध नहीं करा तो मैं क्यों करूं। तो जब ये डंडा लेके तैयार बैठा था, मारने लगा था, उस भक्त ने आकर उसको, विदेश में क्या चलता है, हलवा नहीं चलता, कुकीज चलते हैं, कुकीज, कुकीज समझते हैं, बिस्किट्स, तो वो दिया। और ये भक्त और ये व्यक्ति ने बहुत ही, अब कोई खाने की वस्तु दे रहा है तो कोई उसको मारेगा क्या, उसे डंडा छोड़ के उसको ग्रहण किया और खाने लगा। अब आपको आश्चर्य लगेगा, इस व्यक्ति के अंदर जो भक्तों को मारने की प्रवृत्ति थी वो नष्ट हो गई, और ये भक्त बन गया, 16 माला जप करने लगा और दीक्षा ले लिया। इसलिए ये आंदोलन आग की तरह फैल रहा है, और नेताओं को डर है कि अगर पूरा देश भक्त बन गया, पूरा जगत भक्त बन गया, हमारा कौन सुनेगा। इसलिए बहुत सारे नेता इसका विरोध करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नकल करना अच्छा है, और ऐसे लोग आकर दीक्षा भी मांगते हैं, स्वयं इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमें दीक्षा दो, इसका मतलब वो गंभीर है। यदि वह निष्ठावान हुआ तो उसको दीक्षा दी जाती है। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, दीक्षा दी जाती है, आश्रय मिल गया। अब दीक्षा देने के बाद गुरु क्या बोलते हैं? 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो। ये क्या हो गया? भजन क्रिया। और ये अवस्था भजन क्रिया कहलाती है। तब वह धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य 16 माला जप करके और अवैध मैथुन, मादक द्रव्य, मांसाहार तथा दूध क्रीड़ा से अपने को दूर रख करके भगवान की भक्ति में सचमुच लग जाता है। ये भजन क्रिया चल रही है, निष्ठा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक 16 माला का जप करता रहता है, 4 नियमों का पालन करता रहता है। भजन क्रिया से मनुष्य भौतिकतावादी जीवन के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तब वह ना तो किसी होटल या भोजनालय में मांस तथा प्याज से बने स्वादिष्ट व्यंजन खाने जाता है, ना धूम्रपान करने या चाय अथवा कॉफी पीने की परवाह करता है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? जब भक्त बन जाते हैं तो चाय कॉफी पीने की इच्छा होती है, फिर भी इच्छा होती है, तो इस्कॉन ने उसका भी उपाय निकाला, हर्बल टी। कईयों की इच्छा नहीं होती चाय छोड़ने की, कुछ ना कुछ तो पर्याय चाहिए, क्या करें। लेकिन प्याज का, लहसुन का पर्याय नहीं है, कई भक्त उसका भी पर्याय निकाल लेते हैं। इसलिए ये सब जो आदत होती है, ये सब अनर्थ निवृत्ति में आता है, उसका अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाता है, तो इसके प्रति वह आकृष्ट नहीं होता। होटल में कभी नहीं खाएगा वो, भक्त को कभी होटल में खाते हुए देखा है? एक सिंसियर भक्त होगा वो गोविंदा रेस्टोरेंट में भी नहीं खाएगा। पहले भी आपको बताया है, वहां पे जो लोग हैं वो भक्त नहीं है, सब पैसा लेके काम करने वाले लोग हैं। बहुत इमरजेंसी आ गई वो बात अलग है, लेकिन उसको रोज नियम नहीं बनाना चाहिए। वह न केवल अवैध मैथुन से दूर रहता है, अपितु मैथुन जीवन से पूर्णता बचता है। ना ही वह अपना समय चिंतन या दूध क्रीड़ा में बर्बाद करता है। इस तरह से यह समझना चाहिए कि वह अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो रहा है। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का द्योतक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। ये अनर्थ निवृत्ति में ही समय जाता है, ये पहाड़ के समान है।
इसको पार कर लेते तो आगे का मार्ग आसान रहता है। आदो श्रद्धा, श्रद्धा से प्रारंभ हुआ, श्रद्धा के बाद साधु संघ, साधु संघ में आकर दीक्षा लिया, साधु ने क्या बोला, आपको भजन क्रिया करना है, 16 माला जप, 4 नियम पालन करना है। जब भजन क्रिया शुरू किया तो अनर्थ निवृत्ति होने लगा। अनर्थ निवृत्ति में क्या होता है, ये सब जो चीजें हैं, प्याज का खाना, भोजन होटल में जाके खाना, चाय कॉफी पीना, सब छूट जाता है। जब मनुष्य अवांछित वस्तुओं अनर्थों से मुक्त हो जाता है तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। स्थिर मतलब निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है, निष्ठा मतलब फिक्स्ड, अब उसको कोई हिला नहीं सकता। निष्ठा मतलब मध्यम अधिकारी, अनर्थ निवृत्ति तक वो कनिष्ठ अधिकारी रहेगा। मध्यम स्तर पे आ गया तो मतलब उसका 80% अनर्थ खत्म हो गया है, वो निष्ठा पे पहुंच गया है। वास्तव में वे ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास अनुभव करता है, यह भाव कहलाता है। तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इसमें आसक्त शब्द गया। जब वह सेवा करता है, रुचि, उसको टेस्ट आने लगता है निष्ठा के बाद, और टेस्ट के बाद, रुचि के बाद क्या आता है, आसक्ति, आसक्त हो जाता है पूरा भगवान की सेवा से, भगवान से। आसक्त के बाद क्या कहलाता है, कौन सा स्टेज आता है, भाव। यह भगवान के सुप्त प्रेम का प्रारंभिक उन्मेष है। मतलब यहां से सुप्त कृष्ण भावना जागृत हो जाती है। किस स्तर से, भाव स्तर से। इस तरह बद्ध जीव संसार से मुक्त हो जाता है और भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक ज्ञान तथा समस्त प्रकार के भौतिक आकर्षणों समेत देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है। ऐसे समय में मनुष्य समझ सकता है कि भगवान कौन है और उनकी माया क्या है। तो भाव स्तर पे उसको पूरा ज्ञान हो जाता है, भगवान के तत्व का, भगवान के सिद्धांत का, इस प्रकृति जड़ जगत का पूरा ज्ञान हो जाता है। वह समझ लेता है कि भगवान कौन है और माया कौन है, माया किस तरह से भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती। प्रभुपाद जी कहते हैं जब भक्त भाव दशा में पहुंच गया तो माया उसको विचलित नहीं कर पाती, परंतु हमें सावधान फिर भी रहना है। क्यों? क्योंकि अगर भाव स्तर पे भी हमने गलत संग किया तो हम भाव से नीचे चले जाएंगे। हमने वैष्णव निंदा किया, वैष्णव के प्रति द्वेष, ईर्ष्या का भावना रखा, तो भाव स्तर से हम नीचे गिर जाएंगे। गलत संग से हर सोपान में, हर स्थिति में बचना है। इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन कर सकता है। माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण, और कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावना में प्रकाश तथा छाया की भांति पास पास रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं माया का अर्थ है जो नहीं है उसको मानना। जैसे मैं शरीर नहीं हूं पर ये शरीर मानना, इसको भी माया कहते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण, कृष्ण को भूल जाना ही माया है। यदि कोई छाया में रहता है तो वह प्रकाश द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता, और यदि वह प्रकाश में रहता है तो छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण की शरण में रहोगे तो माया के प्रलोभन आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। अगर माया में रहोगे तो कृष्ण भक्ति का आस्वादन नहीं कर पाओगे। कृष्ण भावनामृत अपनाने से मनुष्य क्रमशः मुक्त होता है और प्रकाश में रह जाता है। निस्संदेह वह अंधकार का स्पर्श तक नहीं करता, जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 31वें श्लोक में पुष्टि हुई है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। कृष्ण की तुलना सूर्य प्रकाश धूप से की गई है और माया की तुलना अंधकार से। जब धूप होती है तो अंधकार नहीं रहता। जो ही मनुष्य कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करता है कि माया का अंधकार तुरंत ही लुप्त हो जाता है। तो कृष्ण के आश्रय में रहने वाला भक्त कभी भी माया के वशीभूत नहीं होता। तो निष्कर्ष यही निकला कि
इस संसार में जो बद्ध जीव पीलिया रोग से पीड़ित है, अविद्या से पीड़ित है, उसके लिए एकमात्र उपाय है इस रोग से मुक्त होने का, वो है कृष्ण के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीलाओं का श्रवण करना। जब ये सब जीव श्रवण करने लगता है तो वह अपने उस स्वाद को पुनः प्राप्त कर लेता है जो उसने खोया था। तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बताए हैं, ये जो कृष्ण का नाम है पवित्र है, दिव्य है, लेकिन अविद्या के कारण हमें जप करते समय अच्छा नहीं लगता। लेकिन औषधि क्या है, दवाई क्या है, वो नाम ही है। इसको बारंबार कैसे लेना है, अनुदिनम आदरात, रोज लेना है और आदर पूर्वक सावधानी पूर्वक लेना है। ये करने से हमारा जो रोग है, अविद्या रूपी रोग, वो नष्ट हो जाएगा और पुनः हम कृष्ण के नाम में रुचि प्राप्त कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।